क्लास 7 का जो है मीरा के पद का जो आज व्याख्या करेंगे। जो इसका पहले प्रश्न उत्तर मैं इससे पहले वाला वीडियो में डाल दिया हूं, मतलब कि प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, क्लास 7 हिंदी होगा और उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। आज हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, मीराबाई चैप्टर का नाम क्या है? मीराबाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मीराबाई का जो बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, बुक में देखिएगा तो अच्छा रहेगा, किताब में। देखिए, जीवन परिचय के बारे में जानते हैं पहले। मीरा का जन्म राजस्थान के जोधपुर राज्य में संवत 1560 ईस्वी, अर्थात सन 1503 ईस्वी के लगभग माना जाता है। मतलब कि ये देखिए, यहाँ पे ना आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या है, 57 साल का अंतर होता है। कितना साल का अंतर होता है? 57 साल का। जैसे देख लीजिए, यहीं पे 57 साल दिख जाएगा आप लोग को कि कितना साल का अंतर है, 57 साल का। जैसे कि यहाँ देख लीजिए कितना है, 1560 में से 1503 घटाइए तो 57 58 साल का ये अंतर है। ठीक है। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था। बचपन में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनका माता जी का देहांत क्या हो गया था? बचपन में ही हो गया था। संवत 1573 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा से के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। ठीक है। इनका वैवाहिक जीवन में थोड़ा या संबंध देखिए, 1580 ईस्वी में कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा भगवान कृष्ण की भजन अ, आनंद क्या है, आनंद भक्तन बनकर आजीवन संतों के संग उठने बैठने लगी और मीरा को ही अपना कृष्ण को ही अपना सर्व मान लिया। मतलब ये क्या हुआ कि उसी को सब चीज मान करके जीने लगी। और देखिए उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यह है कि मीरा की 4 रचनाएं उपलब्ध है। गीत गोविंद, सिरोजनी, क्या है, भावरो, राग सिराठा, फुटकर पद। देखिए, आपकी साहित्य भाषा गुजराती, उसका जो साहित्य भाषा था वो क्या था? गुजराती था। पंजाबी, राजस्थानी प्रमुख है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का समावेश है। इनकी भाषा में सहजता, सरलता, कोमलता और स्पष्टता आदि का गुण विद्यमान है। मीरा की मृत्यु संवत 1603 विक्रम संवत के लगभग मानी जाती है। मीरा के पदों पदों में कृष्ण के रूप, सौंदर्य सौंदर्य क्या है, सौंदर्य, भक्ति, मुक्त एवं कर्म के फल बड़े ही मनोरम है। इसका देखिए, कर्म के फल जो है बहुत ही क्या है, मनोरम है। देखिए, इसके पद की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले देखिए लिखा हुआ क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद शब्दार्थ के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति, सावरी सूरती, नैनन बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली रजती, उर्वजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। देखिए ये जो है, ये आप पहले पद पढ़ लीजिएगा क्यों, क्या कैसे। तो एक बार मैं पढ़ के दिखा दिया हूं। देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती, नैनन बने विशाल, मोर मुकुट मकड़ा कृत कुंडल अरु तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली रजती उर वयंती माल, क्षुद्र घंटी कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगतन बचान। उसके बाद देखिए इसका क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो है जैसे कि शब्दार्थ है उसके बारे में जानेंगे। देखिए ये मैं लिखा हूं तो इसको देख सकते हैं, इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए,
महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, बसो मतलब वास कीजिए, ठीक है। नयनन में मतलब जानते हैं आंख, आंखों में। नंदलाल, नंद के अपुत्र मतलब कृष्ण जी। मोहिनी, मन को हरने वाले, आकर्षण वाला क्या होता है, छवि, मूर्ति, ठीक है। अब मूर्ति, मूर्ति मतलब मूर्ति जो जानते हैं, सुरती रूप, सुरती। अब देखिए उसके बाद क्या है, मकराकृत, मकरा के आकार का वाला कुंडल, वो जो होता है ना कानों में लगाने वाला। अरुण मतलब लाल भाल, अरुण लाल तिलक होना चाहिए, ठीक है। भाल मतलब ललाट। अधर मतलब होठ। सुधारस, अमृत रस। रजती, रजती मतलब सुंदर, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, सुंदर लगना। उर मतलब हृदय। क्षुद्र मतलब छोटी। घंटी का, घंटी छोटा घंटी जो होता है उसी को बोलते हैं। कटी कमर, कटी मतलब कितना, कमर। नुपुर मतलब पायल जाती है। शब्द मतलब शब्द या स्वर, आवाज भी बोल सकते हैं। रसाल, रस से युक्त। संतन, संतन मतलब संतों, संतों को भगत, भगत मतलब भक्त, क्या है। बछल मतलब वात्सल्य, मतलब बच्चा जो होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका व्याख्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन ये पूरा इसका व्याख्या करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये दो लाइन का बात करें, जैसे कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति, सावरी सुरती, नयनन बने विशाल। मीरा जी कह रही है कि उनके जो, हे प्रभु श्री कृष्ण मेरे आंखों में बस जाइए। नैनों में नंदलाल, नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण मेरे आंखों में बस जाइए। जिनका अधिक ऐसी छवि को वो सौंदर्यता का वर्णन करती है, ऐसी छवि को बसाना चाहती है जिसमें, जिसकी मन को हर लेने वाली मूर्ति हो, मुख मुख हो, और उसके साथ ही है क्या, सांवला सांवला सूरज, नयनन बने विशाल, जिसकी आंखें क्या है, बड़े बड़े, बड़े बड़े और मुख्य सुंदर है। उन स्वरूपों को वो क्या करती है, आंखों में बसा लेना चाहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो लाइन में है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरु तिलक दिए भाल, अधर सुधर सुधारस मुरली, रजती उर्व जयंती मान। कि बोल रहे हैं कि जो जिस छवि में क्या हो कि सिर पर क्या हो, मुकुट जो हो वो क्या हो, मोर के पंखों से युक्त हो, मतलब कि मोर के पंखों का क्या हो, मुकुट हो। मकरा के आकृति का कुंडल, मतलब मकरा के आकृति का जो होता है कानों में बाली हो। अरु तिलक दिए भाल, सिर पर लाल तिलक होना चाहिए, ठीक है। अदर, जिसके होठों पर अमृत, जिसके होठों से अमृत रस बरसती है, अर्थात और उनके क्या है, मुख पर क्या है, बांसुरी रजती हो, मतलब बांसुरी सुशोभित हो। उर वैजंती माला, और गले में वैजंती का माला हो। चुद्र, घंटी कटी तट शोभित, जो कमर है, कमर में एक छोटा छोटा बच्चे को जो घंटी लगाया जाता है ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि कमर में क्या हो, छोटा घंटी हो। नुपुर शब्द रसाल, जिस जो पायल होता है, पायल रसाल, नुपुर का क्या होता है, शब्द रसाल, वो उसका जो निकलता है ना, बड़ा मधुर, मधुर क्या होता है, आवाज होता है, उसी विषय में कहा जा रहा है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, ये जो वात्सल्य रूप जो है, ये संतन को भी क्या है, सुख प्रदान करने वाला छवि है। ऐसे रूपों को मीरा अपने आंखों में बसा लेना चाहती है। इसमें इतना ही है। उसके बाद चलिए चलेंगे हम लोग दूसरा पद में। देखिए देखिए उसके बाद दूसरा पद जो है, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज रखियो तुम बड़ियो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, हिरण कश्यप मारी लिन्नो धर्मो नाही धीर, धरियो नाही नाही धीर, गजराज रखियो क्यों बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मेरो पीर। देखिए यहाँ पे पहले महत्वपूर्ण जो है शब्दार्थ उसके बारे में जानेंगे। हरि मतलब जानते हैं आप लोग, कृष्ण विष्णु ईश्वर। हरो मतलब हर लेना, समाप्त कर देना, करना। जन लोगों की, चीर वस्त्र मतलब कारण, कारण। नरहरि, नरसिंह का जो अवतार लिए थे, विष्णु का जो नरसिंह का अवतार है, जिसमें उन्होंने आधा मनुष्य था और आधा शेर का रूप धारण किए हुए थे। शरीर मतलब जाते हैं शरीर। धैर्य मतलब धारण करना। अधीर धैर्य से, धीरजता से। गजराज हाथी, निर्जल से। गिरधर गिरि धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। देखिए यहाँ पे है गिरधर का अर्थ क्या है, तो वो कृष्ण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वहां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब है क्या, हरि तुम हरो जन की पीर,
देखिए बोल रहा है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जन हरिजनों का आप क्या कीजिए, पीड़ा को कष्ट को दूर कीजिए। वह द्रौपदी की लाज रखियो, तुम बढ़इयो चीर। मतलब कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने क्या किया था, द्रौपदी की इज्जत की रक्षा के लिए आपने क्या किया था, उनके वस्त्रों को बढ़ा दिया था ताकि उसका मान सम्मान बचा रहे। तो इसमें लिख दीजिएगा, देखिए, भक्त कारण रूप नरी हरि धरियो आप शरीर। हे प्रभु, आपने तो भक्त के कारण, भक्त की रक्षा के लिए क्या किया था कि नरसिंह का अवतार ले लिया था, और उनके हिरण्यकश्यप में मारे लिन्नो धरियो नाही दी। आपने इतना भी नहीं किया, और आपने क्या किया, हिरण्यकश्यप की क्या कर दी, मार करके आपने क्या किया, अपने भक्त की, प्रहलाद जो है, प्रहलाद की रक्षा की है। गजराज रखियो क्यों बाहर नीर। गजराज डूबते हुए हाथी को आपने क्या किया था कि जल से बाहर निकाला था। मीरा दासी लाल गिरधर हरो बेरो पीर। मीरा जी कह रही है, हे गिरि धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, मेरे पीरों को हर लीजिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप हरिजनों की रक्षा करते हैं, तो मेरी भी पीड़ाओं को दूर कर दीजिए। इतना ही इसमें है। तो अगला पद में देखेंगे हम लोग, मतलब कि तीसरा नंबर पद। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया है, देखिए तीसरा में कि जागो वंशी वारे, ललना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो, भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दधी मथत सुनियत है कंगन के झनकारे, उठो लाल जो भोर भई है, सुरनर ठारे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय, सबद जारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरिधर नगर शरण गहे को तारे। देखिए यहाँ पे जो है बोल रहा है कि प्रभात के समय का वर्णन करते हुए यहाँ पे देखिए पहले कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ है। वंशी मतलब तो जानते ही है, बांसुरी, वारे लेने वारे वाले, रजनी, रजनी मतलब रात होता है, भोर सुबह, किवारे, किवार तो जानते हैं दरवाजा, दधी, दधी मतलब दही, मथन मतलब मुंह मथने के लिए जो उसको ये किया जाता है, सुनकर, सुरनर, यहाँ तक कि देवगण, क्या देवगण, सुरनर मतलब कि देवगण, देवतागण और मनुष्य, ठारे मतलब खरे, उच्चारे मतलब उच्चारण करना, कहना, गौवन, गौवन मतलब गायों के रखवाली करने का लोग गौवन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आता भी है कि गौवन किसे कहा गया, तो गायों को कृष्ण जी क्या करते थे, गायों का पालन पोषण करते थे, इसलिए उसको गौवन भी बोला जाता था। शरण, सारण मतलब शरण में जो भी आता है। देखिए उसके बाद है, जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे प्रभु हरि, आप क्या कीजिए, जग जाइए, अब सुबह हो गई है, रात्रि बेला की क्या हो गई है, समाप्ति। देखिए रजनी बीती भोर भय है, घर घर खुले की बारी, रात बीत गई है और सुबह हो गई है, घर के दरवाजे जो है खुल गए हैं। तो गोपी दधी मथनी सुनियत है कंगन के झनकारे। तो गोपियां जो क्या कर रही है, दही को मथ रही है और माखन निकाल रही है। देखिए दही को मथने के बाद क्या होता है, उससे माखन निकलता है, तो उसी विषय में कहा जा रहा है। और उस दौरान जो दही मथा जाता है तो वो ऐसे करके हिलाने वाला होता है, तो उससे क्या होता है कि वहां से माखन उसी तरह वहां से निकाला जाता है। उठो लाल जो भोर भई है, सुरनर ठारे द्वारे, हे प्रभु श्री कृष्ण उठ जाइए, आपकी प्रतिरक्षा करने के लिए सुरनर जो है इंतजार कर रहे हैं ताकि आपका दर्शन कर सके। आप अब सुबह हो गया है तो आप क्या कीजिए, उठ जाइए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उपजारे, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, मतलब कि जो श्री कृष्ण की जय जयकार में नारा लगाते हैं वो लोग, तो उसी विषय में कहा जा रहा है कि जो ग्वाल बाल है सब क्या कर रहे हैं, आपके नामों की जय जयकार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उठ जाइए, निद्रा को त्याग दीजिए, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, हे प्रभु ये लोग क्या किए हैं,
ग्वालन जो है वो हाथ में क्या किया है, रोटी रखे हुए हैं, हाथ में रोटी और दही लेकर के आपका इंतजार करें, माखन लेकर के इंतजार करें कि आप उठेंगे और आपका वो क्या करेंगे, दर्शन करने के साथ ही आपको भोग लगाएंगे। बीरा के प्रभु गिरिधर नगर शरण गहे को ताड़े। आप सभी की पीड़ा आपके शरण में जो भी आते हैं उसकी क्या करते हैं, आप रक्षा करती है। आप गिरी पर्वत को भी क्या है, गिरिधर पर्वत को भी आप धारण कर सकते हैं। तो आप क्या करें कीजिए, सभी को आप सभी के कष्टों को दूर कीजिए, शरण गहे को तारे। जो भी आपके शरणों में आता है आप उनकी क्या करें, पीड़ाएं दूर कर देते हैं और सबको मुक्ति प्राप्त करवा देते हैं, आप मार्ग दिखा देते हैं। इसीलिए आइए, तो इसमें इतना ही कहा गया और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उसके बाद देखिए चौथा में चलते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद है, कर्म गति तारे नहीं टरे, सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर नीर भरे, पांच पांडु अरु कुंती द्रौपदी हार हिमालय गरे, यज्ञ किए बलि लेन इंद्रासन से पाताल घरे, मीरा के प्रभु गिरिधर नगर विष से अमृत करे। देखिए सत्यवादी मतलब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो थे, सत्य बोलने वाला, टारे टालना, नीच नीच मतलब निम्न जाति का, हार मतलब हड्डी, अस्थि गरे जाता है, धरे धस जाना। देखिए उसके बाद क्या है, कर्म गति टारे नहीं टारे, मतलब बोल रहे हैं मीरा जी बोल रही है कि हे प्रभु, जो कर्म में लिखा रहता है, जो भाग्य में लिखा होता है, उसे कोई भी क्या कर सकता है, हटा नहीं सकता है, अलग नहीं कर सकता है। कर्म जो लिखा है उसे सभी को भोगना ही पड़ेगा। देखिए उसके बाद बोल रही है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर नीर भरे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी जो थे, राजा हरिश्चंद्र जी, उनको भी क्या करना पड़ा था, एक नीच के घर में पानी भरना पड़ा था। एक राजा, जो राजा के पास 100 क्या होते हैं, नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, उनको भाग्यों में लिखा था कि निम्न जाति के यहाँ पानी भरना, तो उन्हें उनके निम्न जाति के यहाँ पानी भरना पड़ा था। पांच पांडु अरु कुंती द्रौपदी हार हिमालय गरी। तो पांच पांडव वो महाभारत समय की बात यहाँ पे कही गई है कि, और उसके साथ कुंती द्रौपदी हार हिमालय गरी, हार उनके क्या हुए, अस्थियों हिमालय के तराई में गरना पड़ा। यज्ञ किए बलि लेन इंद्रासन से पाताल धरे। बलि राजा जो थे उन्होंने क्या किया था, इंद्रासन पा लिया था, या यज्ञ करके इंद्रासन पा लिया, से पाताल, इंद्रासन पाने वाले जो थे बलि, उनको भी क्या हुआ, पाताल लोक जाना पड़ा, है ना। बीरा के प्रभु गिरिधर नगर विष से अमृत की। आप ही ऐसे हैं हे प्रभु श्री कृष्ण, जो बिगड़े काम, देखिए विष से अमृत करे का मतलब होता है कि बिगड़े हुए काम को भी आप क्या करते हैं, बना देते हैं। हे प्रभु मेरे पे कृपा कीजिए और मेरे सारे बिगड़े हुए कामों को आप बना दीजिए। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।